Welcome students. This is the video related to very new topic as well as an important topic is coordination compound. The coordination compounds are the molecular or addition compounds which in which the central metal atom or ion. See, the central metal atom can be your ion or atom na, with charge or without charge, is permanently attached to certain atoms or groups of atoms called ligand. तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, this is the compound in which the central metal atom or ion is permanently attached to ligand. और ये कंपाउंड आपका कैसा होगा बेटा, या तो ये मॉलिक्यूलर होगा या फिर ये आपका एडिशन कंपाउंड होगा. इसमें ये दो चीज़ हमको मालूम होनी चाहिए. इट कैन बी अवर मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल आयन एंड द बॉन्ड इज परमानेंट, है ना. और ये जो किस तरह का अटैचमेंट है इन दोनों के बीच में, परमानेंट अटैचमेंट है. नाउ सी व्हाट इज लिगैंड. लिगैंड आर दोज कंपाउंड्स विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच हैव lone pair of electrons, and due to this lone pair of electrons they are able to form a bond between this central metal atom. These ligands have capacity to donate, they never accept. अब इनके पास लोन पेयर है तो ये डोनेट करेंगे, है ना. बिकॉज दे डोनेट, देयरफॉर द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगैंड इज़ ऑलवेज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. हमको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है. इट इज़ अ मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड. सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगैंड के बीच में परमानेंटली बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और कौन बनाता है, लिगैंड. जब अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, तब हमारा जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इतना सब हमने पढ़ा, सेंट्रल मेटल एटम, लिगैंड हमने पढ़ा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हम जानते ही हैं. अब ये चीज़ें हैं क्या, चलिए देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू. ये हमने लिए है कोई सा एक एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में हमने कुछ कलर्ड स्ट्रक्चर से लिखा. कलर्ड इन सेंस क्यों लिखा है, कलर्ड इसलिए लिखा है जिससे कि हमको पूरा क्लियर रहे जब हम समझाएंगे. सी हियर व्हाट इज़ हियर. ये जो हमारा कॉपर है हमने रेड कलर से लिखा है. दिस रेड कलर इज़ अवर मेटल. ये क्या है हमारा सेंट्रल मेटल एटम. इसको हम लिख देते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ये डिपेंड करता है हमारा क्या है. फिर ये जो ग्रीन कलर से है, दिस इज़ अवर लिगैंड, है ना, लिगैंड. अब देखिए इस सेंट्रल मेटल एटम और इस लिगैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड होता है वो होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और वो देता कौन है, लिगैंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है. तो ये हम कह देते हैं हमारे पास ये हो गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लिगैंड वही होता है, वही कंपाउंड होता है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कैपेसिटी होती है. तो ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को. ठीक है. अब देखिए ये जो हमने दिया हुआ है, ये लिगैंड, सॉरी ये सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड एक स्फेयर में रखे गए हैं. इनको एक हमने ये एक कंपाउंड बन गए हैं. तो इसको हमने कहा है कोऑर्डिनेशन स्फेयर, है ना. ये जो बॉक्स के अंदर है इसको हमने कहा है कोऑर्डिनेशन स्फेयर, और ये जो बॉक्स के बाहर है इसको हमने कहा है आयनिक स्फेयर. ठीक है. अब यहाँ पर ये इस साइड है इसलिए ये आपका एनायनिक होगा. देखिए आई थिंक इन दिस थ्रू दिस एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर.
ये हमारा है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये जो ग्रीन कलर से शो किया है ये है हमारा लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए अमोनिया में किसके पास है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट करता है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। और क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हियर आई एम राइटिंग दिस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना। और ये हो गया आपका आयनिक स्फेयर। आयनिक स्फेयर इधर है तो आपका माइनस होगा, ये आपका इधर भी होगा तो ये हो जाएगा कैटायनिक स्फेयर आपका। और ये जो बॉक्स में है, एक बॉक्स, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर मेटल और लिगेंड्स हैं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। नाउ ओनली वन टर्म इज रिमेनिंग, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। Coordination number is that number through which this metal atom is surrounded by the ligands. Now see, this is the definition of coordination number. Maximum number of ligands which can be coordinated to central metal. अब देखिए यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्या है? दिस Cu है ना। अब Cu कितने अमोनिया से सराउंडेड है? तो Cu का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? Cu का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu2 प्लस इज 4 बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय 4 अमोनिया ग्रुप, है ना। So this is the coordination number, coordination sphere, ionic sphere, central metal atom, ligand. This is the coordinate bond and this is the definition of coordination bond. I think in this video introduction of coordination compound is clear. Thank you for watching this video, and before going I must say that in my next video I will be explaining how to give the oxidation number of central metal atom. जब हम इनका नेमिंग करते हैं तो हमको इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना पड़ता है। नेमिंग में बिना ऑक्सीडेशन नंबर के आपका नेमिंग कंप्लीट नहीं होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे ये बताएंगे आपको। कोऑर्डिनेशन स्फेयर का भी होता है अपना एक नंबर, आयनिक स्फेयर का भी अपना एक नंबर होता है। ये सब नंबर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इन अवर नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शोइंग यू हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन. Thank you for watching this video.